छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। भूपेश समर्थक कर रहे सोशल मीडिया में बयान साझा। सिंहदेव समर्थक बोल रहे छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। दिल्ली से लौटे भूपेश का जमकर हुआ स्वागत। सीएम पद को लेकर अफवाह उड़ाने वालों पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। और केंद्र सरकार के एनएमपी योजना का कांग्रेस ने किया विरोध। हाथों में तख्ती लेकर युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। अब देखते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट गए हैं। वहीं राज्य के दूसरे बड़े केंद्र बिंदु में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी फैसला आला कमान पर ही छोड़ दिया है और भोपाल लौट गए हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो बुधवार को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद टीएस सिंहदेव भी दिल्ली छोड़ने की तैयारी में थे। छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया ने उन्हें एक और दिन रोक लिया। रात को उनकी कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई है। टीएस सिंहदेव आज दिल्ली से लौट रहे हैं, लेकिन वे रायपुर आने की जगह भोपाल जाएंगे। टीएस सिंहदेव और उनकी टीम को संकेत मिले हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से समाधान पर चर्चा के लिए एक बार और बुलावा आएगा। इधर टीएस सिंहदेव के समर्थक काफी उत्साहित दिख रहे हैं। समर्थक इस बात के लिए खासे संतुष्ट दिख रहे हैं कि बाबा के कोटे से सरगुजा से प्रीतम राय या शैलेश पांडे मंत्री बनाए जाएंगे और निगम मंडल में आधा दर्जन समर्थकों को स्थान मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक आक्रामक हैं। वे सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री का वो बयान साझा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था 2.5 साल का राग अलापने वाले सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी सफल नहीं होगा। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे हैं ना, वो राजनीति में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने लिखा, जो लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं वे समझ जाए कि ये किसान, आदिवासियों और आम जन की सरकार है। बुधवार को हवाई अड्डे पर भूपेश समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता एक नारा लगा रहे थे, छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, भूपेश बघेल संग खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समर्थकों की ओर से लगाए जा रहे हैं नारे। छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। वहीं बाबा के समर्थक इस तैयारी में भी जुट गए हैं कि उनके नेता के राजधानी आगमन पर जोरों से स्वागत किया जाए। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे आदि बाबा, जो इन दिनों युवाओं को एकजुट कर दिल्ली प्रदर्शन में भी छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है जैसे नारे की आवाज बुलंद करने में सफल हुए हैं। यही नारा एक बार फिर राजधानी रायपुर में गूंज सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़। दिल्ली दरबार में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संघर्ष जारी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर वापस लौट आए हैं। रायपुर हवाई अड्डे पर हुए स्वागत के बाद उन्होंने 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात को सरकार के खिलाफ साजिश बताया। आला कमान से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे, तब जश्न का माहौल था। मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता उनके स्वागत को बेकरार थे। पूरा एयरपोर्ट नारों से गूंज रहा था। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकारा और फिर मीडिया से रूबरू हुए। हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री आला कमान ने बनाया है। सोनिया राहुल जिस दिन कहेंगे वे सीएम का पद छोड़ देंगे। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात का ब्यौरा देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, यहाँ के जो विकास है उसके बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में
चर्चा की गई और उन्हें यहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया। वहीं 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की 15 साल की सरकार 14 सीट पर सिमट गई है। जहां तक की सरकार की बात है, सोनिया जी और राहुल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार सौंपी। यह सरकार किसान की है, मजदूरों की है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी छत्तीसगढ़ में अपनी असलियत की जानकारी हुई और आज वो 15 साल में 14 सीट में सिमट गए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीति में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। राज्य सरकार ने आयोग के 2 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। जिन 2 नेताओं को कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा उसमें भानु प्रताप सिंह और सुरेंद्र शर्मा शामिल हैं। भानु प्रताप सिंह को हाल ही में राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है, जबकि सुरेंद्र शर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। युवा कांग्रेस जिला कोरबा के द्वारा बीजेपी सरकार के राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना का विरोध कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर ढेलवाडी चौक में किया। साथ ही साथ जमकर नारेबाजी करते हुए युवा कांग्रेस ने एनएमपी रद्द करने की मांग भी की। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के दिशा निर्देश में युवा कांग्रेस जिला कोरबा द्वारा युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में ढेलवाडी चौक में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना का जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना के तहत 13 क्षेत्रों का निजीकरण किया है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों से लेकर बंदरगाहों तक को निजी कंपनियों को बेचने का स्पष्ट प्रयास है। यह देश की संपत्तियों की बिक्री का एक बेहद ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है और इसका हर संभव विरोध किए जाने की जरूरत है। वहीं गरियाबंद के पीपरछेड़ी में पोरेल बांध को लेकर आयोजित किसान सम्मेलन में सांसद चुन्नीलाल साहू खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। पोरेल बांध पर उन्होंने कहा कि फाइल कहां रुकी है, क्यों सालों पुरानी योजना अब तक पूरी नहीं हुई, ये पता लगाकर इसके लिए प्रयास करूंगा। गरियाबंद जिले के पीपरछेड़ी में सोन नदी पर पोरेल बांध को लेकर किसान सम्मेलन रखा गया था। बताया जा रहा है कि सोन नदी पर पोरेल बांध बनाने की मांग बरसों से चली आ रही है। भाजपा के शासनकाल में इस बांध को स्वीकृति भी दे दी गई और फंड भी स्वीकृत कर दिया गया, मगर इसकी फाइल बीच में ही अटक गई है। किसानों को संबोधित करते हुए चुन्नीलाल साहू ने कहा कि किसानों की पोरेल बांध की मांग जायज है। हमारी सरकार में 20 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हुए थे। पता नहीं क्यों और कैसे सरकार बदलने पर इसके लिए किए जा रहे कार्य का अता पता नहीं है। ये सरकार जो है, इनको किसान के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। किसान हितैषी कह करके जनता के बीच में वोट तो ले लिए, लेकिन आज अभी मेरे को तुरंत अभी खबर मिला है कि उनके ही लोग गए हैं अभी ज्ञापन देने के लिए एसडीएम के पास। और लगातार पूरा छत्तीसगढ़ में लगातार किसान आज 1 महीना से परेशान है कि कहीं भी सोसाइटियों में यूरिया नहीं है और डीएपी नहीं है, किसी प्रकार से खाद नहीं है। ये सरकार की पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है। ये केवल हवाबाजी, हवा में बात कर रहे हैं। केवल एक ही चीज़ है, नरवा गरवा गुरवा बारी, 100 में 90 लबारी, और कोई दूसरा काम तो है नहीं भैया। इस किसान सम्मेलन में महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी और पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।